रक्षाबंधन है भाई, सब ने हैप्पी रक्षाबंधन। सारे बहन भाइयों का प्यार भगवान ने बना कर रखा है। सब अपने घर में खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। रक्षाबंधन भाइयों बहुत पवित्र धागा होया करे और ये एक दूसरे की सुरक्षा कवच होता है। ये धागा इसने न्यू मामूली धागा ना समझा करो, यो एक रक्षा सूत्र होता है। बहन भाई की रक्षा करे, भाई बहन की रक्षा करे। जरूरी नहीं है भाई भाई बहन की रक्षा करे। बहन भाई का धन साझ लाओ है, बहन भाई का दुख साझ लाओ है, बहन भाई का सुख साझ लाओ है। तो अगर बहन तोड़े में है या किसी मुसीबत में है तो भाई ने करनी चाहिए, और भाई किसी तोड़े में या मुसीबत में है तो बहन ने करनी चाहिए। देखो हम क्या सोचे भाई, देखो हमारा लुगाइया का सबका नेचर है, मैं भी मैं हूँ तुम भी मैं हो, कि हम लॉस एंड प्रॉफिट की बहुत जल्दी सोचते हैं। जावेंगे किराया लगेगा, इतने के केले आएंगे, इतने की मिठाई लेनी पड़ेगी, इतने की राखी लेनी पड़ेगी, के देंगे वे 500 रुपये मिल लेंगे। बेबे आगे भाभी सोचेगी, आगे 1 दर्जन केले लटका के इसे बूंदे रसगुल्ले ले रही थी, न्यू ले रही थी, ऊँ ले रही थी। देखो मैं दोनों तरफ से कहूँ, नंदा ने भी भाभिया ने भी, इस त्योहार ने पैसे तो ना तो लिया करो। यो त्योहार है बहन भाई का प्यार का, उनकी रक्षा का, उनकी लंबी उम्र की कामना करन का। भाई ये ऐसा त्योहार है। तो इस रुपया ने एक साइड में रख के जो कुछ ननद लिया आई उसने चुचकार के दर लिया करो, और जो कुछ भाभी ने दे दिया उसने सिर माथा लाकर अपने घर आ जाया करो। आज एक बात बताऊं आपने, ऐसी ऐसे बहन भाई भी इस दुनिया में हैं। एक बहन अमीर थी और भाई बहुत गरीब था। तो देखो ये त्योहार तो सब मनाओ, कोई अमीर हो जा भाई, कोई गरीब हो जा। वह बहन अपने भाई का राखी बांधन आई घर, तो भाई वह तो अमीर थी, बहुत सारे फल फ्रूट मिठाई तोहफे सब कुछ लेके और वो अपने भाई के दरवाजे पाई। भाई बहुत खुश होया, मेरी बहन आई है, कोड़ियाँ मिल लिया, उसका मान सम्मान कराया जैसा भी था। लेकिन राखी बंधवान में उसने हिचकिचाहट हो रही थी, उसने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो पीछे पीछे नट बहन का, आजा भाई राखी बांधूंगी, और वो नजर चुरावे। तो बहन ने कहा आ बैठ राखी बंधवा। तो बहन ने राखी बांधी तो भाई ने नीची गर्दन करके, क्योंकि उसकी जेब में कुछ नहीं था, और उसने 20 का नोट हाथ में ना पकड़ाकर थाली में रख दिया। बहन समझ गई भाई मुसीबत में है। उस बहन ने 20 का नोट अपने माथे के लगाया, अपने पर्स में डालकर भाई की कोली भर के, मेरा भाई सदा सलामत रहे, तू जियो हजारों साल, वर्ष के साल हो 50,000। भाई ऐसी कामना देते अपने भाई का मनोबल बढ़ाया और उसका भाई हौसला बढ़ाया उसने। जब भाई बहन ने छोड़न चालिया बार, चुपके से उसकी जेब में 20,000 रुपये डाल के और उसको ऐसे भाव से कहा डांटते हुए, तू बचपन में मेरी चीजें खोस के खाता था, मेरे से मेरी चुरा के खाता था, जबरदस्ती लेके खाता था। वो दिन भूल गया तू? आज क्या हो गया, हम बड़े हो गए, तो आज भी मैं वही बहन और तू वही भाई है, ठीक है। आज मैं सक्षम हूँ, तू नहीं है, तो आज मैं अपनी मर्जी से तुझे दे रही हूँ। पहले तू जबरदस्ती खोसा करता, आज मैं मर्जी से दे रही हूँ। हमारा सब कुछ साझ रहा, आज भी कुछ नहीं बटा है। तो उस बहन ने ऐसे भाव से वे पैसे देते हुए अपने भाई को गले से लगाया। तो देखो ऐसे बहन भाई भी हैं। इस तरह से ये त्यौहार मनाया करो। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? अपनी पौराणिक कथाओं में कई तरह की इसकी कहानियां हैं, लेकिन जो सच्चाई बताते हैं, श्री कृष्ण जी ने जब उसका शिशुपाल का शीश काटा था ना, तो सुदर्शन से उसकी उंगली कट गई थी श्री कृष्ण की। उस समय पे द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कत्तर पाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली का बांधी थी। उस दिन श्री कृष्ण ने ये प्रण लिया था कि बहन मैं मुसीबत के समय तेरी जरूर रक्षा करूंगा। तो जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस समय श्री कृष्ण ने अपना ये उस एक कत्तर का कर्ज चुकाया कि उसकी चीर बढ़ाया उसका जाकर। तो ऐसे ये त्यौहार शुरू होया था। और कई ऐसे भी कहते हैं इस त्यौहार को, देखो एक दूसरे का मतलब हम छोटे से छोटा काम कर देना, एक हमने उसका रखना चाहिए, याद रखनी चाहिए। किसी का भी भला करे उड़े हमने याद रखना चाहिए। लेकिन आज का टाइम ऐसा है भाई, भूल भी जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। और बहन भाई का तो ऐसा है, चाहे 100 गलती बहन कर दे, 100 गलती भाई कर दे, हमने उन गलतियों को ना देखते हुए जिस टाइम पर मुसीबत भाई पाओ चाहे बहन पर, तो दोनों ने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता है। उस टाइम हमने सारी नाराजगी सारी गलतियां भूल के एक दूसरे को संभालना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कथा होगी। दूसरी इस तरह से भी कही जाती है कि रानी न्यालदे एक मुसलमान की कैद में थी और उसने तख्ती लेकर समुद्र में छोड़ी। अगर कोई हिंदू भाई इस तख्ती को देखे तो मुझे मुसलमान की कैद में से छुड़वाए। वह तख्ती जानी चोर ने निकाली और जानी चोर ने उस तख्ती को पढ़ा
तो वो रानी न्यालदे को उस कैद में से छुड़ा के लाया था। तो उस समय पे रानी न्यालदे ने अपनी साड़ी में से पल्ला पाड़ के जानी चोर को अपना भाई बनाया था और उसका यू रक्षा सूत्र बांधा था कि भाई तूने मेरी रक्षा करी, मैं आज ये रक्षा सूत्र आपको बांधती हूँ कि जिस टाइम तू मुसीबत में होगा तो मैं जरूर खड़ी पाऊंगी। तो ये रक्षा कवच का त्यौहार है, एक दूसरे की रक्षा करने का प्रण लिया करो, ना कि पैसा से तुल्या करो। तो मेरा मानना ये है।